नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने नवरात्रि में जरूर बहुत मौज मस्ती किए होंगे, माँ की उपासना किए होंगे और साथ में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्जी भी लगाए होंगे, है ना। तो माँ की खुशी जितनी आने की होती है उतना ही दुख होता है उनके चले जाने का। तो खैर कोई बात नहीं, पर्व तो रहता ही है और पर्व शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये है फिर से माँ का इंतजार शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही माँ अपने घर को प्रस्थान करती है वैसे ही आने के लिए हम फिर से इंतजार में लग जाते हैं। आज का उपाय बहुत खास है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लियर करूंगी कि क्या सिर्फ सोचने से, सिर्फ लिखने से, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने से ही क्या हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, या फिर मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से। तो वो सारी चीजें उपाय के साथ बताऊंगी और इसका चमत्कार भी आप खुद देखेंगे। चलिए दोस्तों, सिर्फ जर्नल लिखने से या फिर सोचने से सब कुछ हासिल हो सकता है, ये कैसी बात हुई। तो फिर क्या हम कर्म ना करें? बहुत सारे लोग ये सारे प्रश्न पूछते हैं। सिर्फ पूजा ही करते रहे, सिर्फ भक्ति ही करते रहे तो कर्म कौन करेगा? आप लोग क्या सब सिखाते हैं? ऐसा ही कहते हैं ना, जिन लोगों को इन सारी बातों का अंदाजा नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगी और पूजा पाठ के बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ उपाय भी मैं बताने वाली हूँ, जिस उपाय को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, जैसे बहुतों ने हासिल किया है इंक्लूडिंग मी। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें हासिल की है सिर्फ सोच के दम पर, लिखने के दम पर और माँ की भक्ति के दम पर। ठीक है, तो करने के लिए सबसे पहली चीज तो कुछ चीजें हैं जिसे आप, जिनके कॉन्सेप्ट को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को या फिर पूजा पाठ के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिमाग से क्लियर कर लीजिए। क्लियर ये करना है कि सिर्फ लिखना ही है, सिर्फ सोचना ही है और बस हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ पूजा ही करना है, सिर्फ मंत्र ही पाठ करना है, बस हमारा काम हो जाएगा। ये कैसी लॉजिकल बातें हैं? तो लॉजिक मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज है, जब आपके 7 चक्र बिल्कुल ही आपकी थॉट प्रोसेस और नेगेटिव एनर्जी से जो स्टक हो जाती है, तब ये आपकी सोचने और करने की क्षमता पर भी ये पूरी तरीके से अपना पावर दिखाने लग जाती है, यानी नेगेटिव थॉट्स। तो जब हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे कहने के ऊपर ये बेस करके नहीं है, ये यूनिवर्स, ये पूरी ब्रह्मांड आपके माँ के गर्भ में आने से लेकर आपके पूरे जीवन के अंतिम क्षण तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए ही काम करता है, यानी वो एक यूनिवर्स का नियम है। ठीक है, उसी प्रकार से देव देवी की शक्ति को सिर्फ पूजा अर्चना करने से ही हम प्राप्त कर लेते हैं और इसी से चमत्कार हो जाता है, ये सही बात है। लेकिन इसके साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम उस हायर एनर्जी को हम रिसीव करते हैं, उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, या फिर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोचते हैं, लिखते हैं, जर्नल करते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उस हायर एनर्जी को हम अपने अंदर ला रहे हैं। यानी कि जब हम अपने अंदर लाते हैं तो यूनिवर्स डायरेक्ट आकर आपके हाथ में 50 करोड़ रुपए नहीं देगा, माँ भगवती सीधे आके आपके हाथ में 50 करोड़ नहीं देगा। तो क्या देगा आपको? यानी कि आपको यहीं से समझना है, अट्रैक्शन हो या फिर दैवीय शक्तियों की प्राप्ति हो, तो ये आपको सीधे सीधे जब आप इनके पास जाते हैं या फिर इनकी शक्तियों को आप यूज करते हैं तो इनकी शक्तियां आपको रास्ता दिखाती हैं। सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग इसी भंवर में फंस जाते हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं करना, इससे सब चीजें बर्बादी है, बस हमें तो अपना काम करना है। लेकिन क्या कभी भी आप अंधेरे में अपना रास्ता तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। अंधेरे में आपको रास्ता देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है और उस रोशनी का काम करता है ब्रह्मांड, उस रोशनी का काम करता है दैविक शक्तियां। तो जब आप ईश्वरीय शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते हैं, यानी कि जिसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, या फिर कहते हैं जर्नल टेक्निक, या फिर कहते हैं विजुअलाइजेशन, या फिर कहते हैं सुप्रीम पावर, तो वो हमारे लिए यही काम करती है कि वो आपको रास्ता दिखाती है। यानी कि अचानक से आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लग जाते हैं, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और इसी से आप अपने कर्म के लिए जागृत हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है या फिर वो दैवीय शक्ति हम पर काम नहीं कर रही है, वो हमेशा काम कर रही है।
जब से आप उनके पास आ जाते हैं या फिर उनकी शक्तियों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, तो दैविक शक्ति हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा हो या फिर ब्रह्मांड की शक्तियां हो, वो आपको रास्ता ही दिखाती है। यानी कि अचानक से आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव सोच आ जाएगी, आपको कुछ करने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी, कुछ करने के लिए बिजनेस आइडियाज आ जाएंगे, काम करने के लिए आइडियाज आ जाएंगे, या फिर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप में एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी जिस ऊर्जा को आप अच्छे कार्यों में ज्यादा से ज्यादा बिताएंगे। तब आपकी नेगेटिव ऊर्जा, यानी कि आप में आलस आ गया था, गुस्सा आ गया था, नेगेटिव ऊर्जा भर गई थी, जिससे आप सिर्फ सोचने का काम ज्यादा करते थे और कर्म करने का काम कम करते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, कोई भी टेक्निक्स हो, ये टेक्निक्स के माध्यम से आप में वो ऊर्जा आ जाती है और ब्रह्मांड की शक्तियां जो है, दैविक शक्तियां जो है, ये आपको बताने की कोशिश करती है, वो आपको रास्ता दिखाती है कि कहीं आप अंधेरे में गुम ना हो जाइए। आप छोटे से एक सिंपल सी चीज सोचिए, तो जब बारिश होती है तो आप क्या बारिश में ही खड़े रह जाते हैं या फिर बारिश में ही भीगते रहते हैं, उसी को कहते हैं कि नहीं आज मुझे भीगना ही है, यानी कि मेरे किस्मत में यही लिखा है, या फिर आप उस बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग पहले से प्रिपेयर होकर जाते हैं और बहुत सारे लोग अचानक से फंस जाते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो वैसा ही कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स हो, ये आपको तैयार कर देता है आने वाले सिचुएशन से निपटने के लिए, ऊर्जा प्रदान करती है जिससे आप अपने जीवन में और ज्यादा अच्छे तरीके से कर्म करें, ना कि सिर्फ सोचे। सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचने से अगर फायदा ये होता है कि अच्छी सोच से आप एक नई भावना को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स को लेकर सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम्स को ही डेवलप कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि ये जो सारी चीजें हम बताते हैं या फिर जो भी उपाय बताते हैं, इससे आपको शक्तियों से जोड़ने का काम सिर्फ हम करते हैं। बाकी शक्तियां जब आपसे जुड़ने लग जाती है तो वो आपको आपका सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। तो ये मदद जो है, इसे ही प्राप्त करने के लिए भक्ति और शक्ति की जरूरत होती है। सिर्फ भक्ति करने से नहीं होता है, भक्ति में वो शक्ति भी होनी चाहिए, तभी जाकर आप उस शक्ति को समझते हैं। और वैसे ही आपका आकर्षण जो है वो बाहरी आकर्षण से ही मिल रहा है, तो आप कौन सी आकर्षण को अपने अंदर आने के लिए, प्रवेश कराने के लिए आप तैयार हो रही है, ये आप पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और साथ में आप सारी चीजें करेंगे लेकिन एक शक्ति के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।